प्रिय श्रोतागण, आज की इस पावन कथा यात्रा में हम आपको 3 ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी घटनाओं से परिचित कराने जा रहे हैं जिन्होंने सृष्टि के इतिहास में न मिटने वाली छाप छोड़ी। पहली कथा है माता सती का अग्निदहन, जिसमें एक पुत्री अपने पिता के अपमान को सह न सकी और अपनी आहुति देकर समस्त देवताओं को विचलित कर दिया। दूसरी कथा है भगवान शिव द्वारा दक्ष प्रजापति का सिर काटना, जिसमें अपमानित महादेव ने संपूर्ण जगत को अपने रौद्र रूप से कपा दिया और यह सिखाया कि अहंकार का अंत निश्चित है। और तीसरी कथा है कि भगवान शिव का माता पार्वती से विवाह, जिसमें तपस्या, प्रेम और पुनर्मिलन की वह अनुपम गाथा छिपी है जिसने संसार को शिव शक्ति के मिलन का महत्व समझाया। प्रिय श्रोतागण, आज की कथा में आप जानेंगे कि भगवान शंकर ने दक्ष को बकरे का सिर क्यों लगाया। स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां थी, अकुति, देवहूति और प्रसूति। इनमें से प्रसूति का विवाह दक्ष नाम के प्रजापति से हुआ। दक्ष को 16 कन्याओं की प्राप्ति हुई। इनमें से एक थी सती, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। उनको किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई क्योंकि उन्होंने युवावस्था में ही अपने पिताजी के यहाँ देह का परित्याग कर दिया था। विदुर जी ने कहा कि कोई महिला ससुराल में देह त्याग करे तो यह बात समझ में आती है, उसको प्रताड़ना दी गई होगी, लेकिन पिता के घर में आत्महत्या कर ले तो ये बात समझ में नहीं आती। मैत्रेय जी कहते हैं कि एक बार देवताओं की बड़ी सभा लगी हुई थी। दक्ष, जो सती के पिता हैं, उस सभा के सभापति थे। दक्ष जब सभा में आए, सभी लोग उठकर खड़े हो गए। 2 लोग उठकर खड़े नहीं हुए, ये थे भगवान शंकर जी और ब्रह्मा जी। दक्ष द्वारा शिव जी का अपमान किया गया। दक्ष ने सोचा कि चलो, ब्रह्मा जी तो पिता है, वे खड़े नहीं हुए तो क्या हुआ, पर शंकर जी तो मेरे दामाद हैं और दामाद पुत्र के समान होता है। दक्ष ने सोचा मेरे आने पर भी ये खड़े नहीं हुए, ये कितना उदंड है। मैंने तो अपनी मृगनयनी बेटी का विवाह इस मरकट लोचन के साथ कर दिया, इसको तो कोई सभ्यता और शिष्टाचार ही नहीं। इस तरह से दक्ष ने भगवान शिव को बहुत अपशब्द बोले और खूब गाली गलौज किया। अब प्रश्न उठता है कि दक्ष की सभा में शिव जी उसके सम्मान के लिए क्यों नहीं उठे। तो इसका उत्तर यह है कि शिव जी का उद्देश्य दक्ष का अपमान करना नहीं था। वे तो भगवान के ध्यान में ऐसे निमग्न होकर बैठे थे कि उनको पता ही नहीं लगा कि दक्ष कब आए। जब दक्ष गाली देने लगे तब उनका ध्यान टूटा। तब उन्होंने देखा दक्ष अत्यंत क्रोधित होकर उन्हें गाली दे रहा है। यही है आत्मनिष्ठ महापुरुष की पहचान। अगर अनजाने में कोई मर्यादा का उल्लंघन हो जाए तो उसके परिणाम स्वरूप समाज तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही। उनके बोलने पर भी महापुरुष की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इस तरह यहाँ भी दक्ष गाली दे रहा था। शिवजी अपने ध्यान में बैठे थे, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था, न ही उन्होंने कोई जवाब दिया। जब दक्ष प्रजापति ने देखा कि उनकी गाली देने के बाद भी शिवजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तब उसने हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया, आज के बाद किसी यज्ञ में तुम्हारा हिस्सा नहीं होगा। भगवान शिव तब भी कुछ नहीं बोले। दक्ष ऐसा श्राप देकर सभा से चला गया। अब जानते हैं कि नंदीश्वर द्वारा दक्ष को श्राप क्या दिया गया। उसके बाद नंदीश्वर को क्रोध आ गया। उन्होंने दक्ष को श्राप दे दिया कि मेरे आराध्य को अकारण ही तुमने श्राप दिया। तो इतनी देर से मैं कर रहा था, मैं शिव का ससुर हूँ, मैं सभापति हूँ, अगले जन्म में इसको बकरे का जन्म मिलेगा, फिर जीवन भर ये मैं करेगा। ये बात हम सब के लिए भी है। यदि हम ज्यादा मैं करते हैं तो अगला जन्म किसका मिलेगा, बकरी या बकरा बनना पड़ेगा। नंदीश्वर ने दूसरा श्राप ब्राह्मणों को दिया कि तुम लोग दक्ष जैसे दुष्ट के यहाँ यज्ञ करने आए हो,
तुम्हारी विद्या केवल जीविका के लिए रह जाएगी, तुमको ज्ञान कभी भी नहीं प्राप्त होगा। अब जानते हैं कि भृगु ऋषि द्वारा गणों को श्राप दिया गया। अब ब्राह्मणों के गुरु भृगु ऋषि बड़े क्रोधित हुए। वो बोले, हमने क्या किया, हमें तो अकारण ही श्राप दे दिया। उन्होंने भगवान शंकर के गणों को श्राप दे दिया कि जितने भगवान शंकर के भक्त हैं सब पाखंडी हो जाएंगे, न स्नान करेंगे, न ठीक से पूजा करेंगे, भांग खाएंगे और हड्डियों की माला पहनेंगे, क्योंकि ये सब चीजें तामसी हैं। आज जो हमें शिव भक्त गांजा पीते, शमशान की राख लपेटे, हड्डियों की माला पहने दिखते हैं, वे सब भृगु ऋषि के श्राप के कारण ही है। भगवान शंकर तो एकदम सात्विक है, क्या वे अपने भक्तों को इन तामसिक प्रवृत्तियों के लिए अनुमति देंगे? उन्होंने अनुमति नहीं दी। ये तो भृगु ऋषि के श्राप के कारण हुआ था। भगवान शंकर ने देखा कि शापा शापी बढ़ रही है, अब यहां से चलना ठीक है। उन्होंने अपने गणों को संभाला और कैलाश चले गए। अब जानते हैं कि दक्ष प्रजापति द्वारा यज्ञ का आयोजन कैसे किया गया। दक्ष ने कनखल क्षेत्र में यज्ञ का आरंभ किया। उसने ऐसा दुराग्रह किया कि यज्ञ में मैं विष्णु की तो पूजा करूंगा पर शिव जी की नहीं। देवों ने उससे कहा कि तेरा यज्ञ सफल नहीं होगा, फिर भी उसने दुराग्रह से यज्ञ किया। इस तरह दक्ष ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र को निमंत्रण दिया, पर शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। आइए आप जानते हैं कि सती एवं शिव जी के संवाद। हरिद्वार में कनखल नामक स्थान पर यज्ञ का आयोजन हो रहा था। सारे देवता कैलाश पर्वत से होकर आ रहे थे, तो सती और भगवान शंकर को प्रणाम कर रहे थे। सती ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता के घर यज्ञ है और तुम हमसे पूछ रही हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। देवता चले गए। इधर सती ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। माता सती बोलने में तो बहुत चतुर हैं। कहती हैं, प्रभु आपके ससुर के यहाँ इतने बड़े यज्ञ का आयोजन हो रहा है, वे ये भी तो कह सकती थी कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। अर्थ दोनों के एक ही है, लेकिन सती माता कहती है कि प्रभु आपके ससुर के यहाँ, जिससे आपका संबंध ज्यादा जुड़ जाए, तो शायद ये चल ही पड़े। बोलने की चतुराई है। भगवान शिव मौन थे। वे जानते थे कि क्या घटना हुई है। बताने से सती को सिर्फ दुख ही होगा। सती कहती है, निमंत्रण नहीं मिला, इसलिए शायद आप जाना नहीं चाहते। शास्त्रों में विधान है कि गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ और मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं। जब सती भगवान शिव को शास्त्र का विधान बताने लग गई तो भगवान शंकर जी को हंसी आ गई। भगवान शंकर सोचने लगे, सारे संसार को मैं उपदेश देता हूँ, आज ये सती मुझे शास्त्र विधान बता रही है। शिवजी ने सती को समझाया, देवी तुम ठीक कहती हो। गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ और मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण के जा सकते हैं, पर यदि जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया गया हो तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कोई न कोई द्वेष है। वहां न जाने में ही भलाई होगी। अतः मेरी सलाह है, तुमको अपने पिता के यहाँ इस समय नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, क्योंकि पता था कि दक्ष पुत्री है, अपनी बुद्धि बहुत चलाती है, पता नहीं मानेगी या नहीं। अब सती माता के अंदर द्वंद्व चल रहा था। भगवान शंकर ने अपने गणों को आदेश दिया कि तुम्हारी मालकिन जा रही है, तुम भी साथ में जाओ, नंदी को ले जाओ और सामान भी ले जाओ, क्योंकि ये अब लौटने वाली नहीं है। देखिए, भगवान शंकर अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए। आपकी पत्नी अगर आपकी बात ना माने तो दुखी मत होना और सोच लेना कि ये तो सृष्टि की परंपरा है। ब्रह्मा जी अपने बेटों को नहीं समझा पाए, शंकर जी अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए, तो आप क्यों दुखी होते हो? ये दुनिया ऐसे ही चलती है।
अपने पिता दक्ष के यहाँ जाकर सती ने देखा कि यज्ञ में सबके बैठने के लिए स्थान है, लेकिन भगवान शंकर के लिए कोई स्थान नहीं था। यह सोचकर सती को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने पिता से कहा, मूर्ख, क्या महादेव जैसे देवता दुनिया में हैं? सती ने कहा, प्रजापति दक्ष, तुमको छोड़कर इस विश्व में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो शिव का विरोधी होगा? कोई विष्णु का विरोधी हो सकता है, ब्रह्मा का विरोधी हो सकता है, पर शिव का विरोधी तो रावण भी नहीं था, कुंभकर्ण भी नहीं था, जरासंध भी नहीं था और हिरण्यकशिपु भी नहीं था। ये सब शिव भक्त थे। शिव इतने दयालु और इतने कृपालु हैं कि अपने भक्तों के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं, अपना भी ध्यान नहीं रखते। तुमने उनका विरोध किया। शास्त्र में लिखा है कि जहां गुरु का और भगवान का विरोध हो रहा हो तो कानों में उंगली लगाकर वहां से चले जाओ, क्योंकि जो भी सुनेगा और उसका विरोध नहीं करेगा उसको भी पाप का भागी बनना पड़ेगा। माता सती कहती है कि दक्ष प्रजापति, मैं तुम्हारी जीभ तो नहीं काट सकती, पर अब लौटकर मैं कैलाश भी नहीं जा सकती। शिव तो परम दयालु हैं, वे तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु दुष्ट दक्ष, ये शरीर तेरा दिया हुआ है, तेरे जैसे दुष्ट के दिए शरीर से मैं वहां नहीं जा सकती। वो मुझे दक्ष पुत्री कहकर बुलाएंगे तो मेरे लिए मरने के समान हो जाएगा। इसके बाद माता सती ने भगवान शिव का ध्यान किया और यज्ञ की उत्तरी दिशा में बैठकर योग्य के माध्यम से अग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को भस्म कर दिया। अब तो हाहाकार मच गया। शिवजी के रुद्र यज्ञ का विध्वंस करने लगे। भृगु जी ने देवताओं को प्रकट किया और रुद्र गणों को मार मार कर भगा दिया। शिव जी द्वारा वीरभद्र को यज्ञ विध्वंस करने की आज्ञा दी गई। ये समाचार जब नारद जी को मिला तो नारद जी ने भगवान शिव को बताया कि प्रभु, सती की ये दशा हुई है। अब भगवान शिव को रोष आया। शिव जी को अपने अपमान पर क्रोध नहीं आया, पर आज सती का अपमान हुआ तो भयंकर क्रोध आया उन्हें। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर पटक दी। उससे एक विलक्षण पुरुष प्रकट हुआ जिसके 3 नेत्र थे, भयंकर विशाल शरीर वाला, हाथ में त्रिशूल लिए। ये वीरभद्र भगवान थे। वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम किया और बोला, क्या आदेश है भगवान? शिव जी ने कहा, एक ही आदेश है, दक्ष को मार डालो, यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र जी उत्तराखंड होते हुए हरिद्वार की तरफ पहुंचे। दोपहर का समय था और 3 बज रहे थे। यजमान लोग विश्रामशाला में थे, पंडित और देवता लोग यज्ञशाला में थे। वहां जाकर वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यज्ञशाला के डंडे उखाड़ दिए। बांसों से यजमानों की, देवताओं की, पंडितों की पिटाई शुरू कर दी। यज्ञ में भगदड़ मच गई। वीरभद्र ने 4 लोगों को पकड़ लिया, एक तो यजमान दक्ष को, एक आचार्य भृगु को और 2 देवता जो शिव के विरोधी थे, पूषा और भग। सबसे पहले दक्षिणा आचार्य को मिली। शास्त्रों में कहा है कि आचार्य को डबल दक्षिणा दी जाती है। उन्होंने उसके दाढ़ी और मूछ एक साथ उखाड़ दिए, क्योंकि वो अपनी बड़ी बड़ी दाढ़ी फटकार के भगवान शिव को सजा देने के लिए इशारा कर रहे थे। अब पूषा के दांत निकाल दिए, क्योंकि जब दक्ष शिव जी को गाली दे रहा था तो पूषा अपने बड़े बड़े दांत निकालकर हंस रहा था। इसका अर्थ है कि यदि हम अपने शरीर की किसी भी इंद्रिय का उपयोग दूसरों के अहित के लिए करेंगे तो वे अंग बेकार हो जाएंगे। पूषा ने दांतों का दुरुपयोग किया। भग देवता की आंखें निकाल दी, क्योंकि वो दक्ष की आंखों से इशारा कर रहा था और गाली दो कह रहा था। अब वीरभद्र ने दक्ष के गले पर तलवार मारी, पर वो मरा नहीं। वीरभद्र ने भगवान शिव का ध्यान किया और दक्ष की गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली। फिर उसके सिर को हवन कुंड में भस्म कर दिया। इस तरह से दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया। विध्वंस इसलिए हुआ क्योंकि ये यज्ञ धर्म की दृष्टि से नहीं था,
ये तो शिव जी के अपमान के लिए था। यहाँ सीखने की बात यह है कि यदि किसी कार्य का आरंभ गलत भाव रखकर किया जाए तो वह कार्य सफल नहीं होता है। ऐसे बहुत से काम होते हैं जो बाहर से दिखाई देगा जैसे ये धर्म का काम हो रहा है, पर उनका उद्देश्य गलत होने से वो अधर्म के काम कहे जाते हैं। यज्ञ विध्वंस होने के बाद ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर शिव जी के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे। बोले, पिताजी आप प्रार्थना मत करिए, आप आज्ञा करिए, क्या करना है। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो यजमान को जीवित कर दो। दक्ष यज्ञ पूरा किए बिना ही मर गया। भृगु जी की दाढ़ी मूछ अभी तक नहीं आई है, उनको दाढ़ी मूछें आ जाएं, ऐसी व्यवस्था कर दो। पूषा को दांत मिल जाए, भग देवता को आंखें मिल जाएं, बस हम इतना ही मांगते हैं। भगवान शिव हमेशा अपनी मस्ती में रहते हैं। बोले, अभी कर देता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अपने एक गण को बोला, किसी बकरे का सिर काट कर ले आओ। बकरे का सिर ही क्यों मंगाया, हाथी का, शेर का, किसी और का भी तो मंगा सकते थे। भगवान शिव ने सुना था कि नंदीश्वर ने दक्ष को श्राप दिया है कि अगले जन्म में ये बकरा बनेगा। भगवान शिव ने सोचा कि अगले जन्म में क्यों, इसे इसी जन्म में बना देता हूं। बकरे का सिर मंगाया और दक्ष के शरीर में जोड़कर उसे जीवित कर दिया। अब दक्ष जीवित हो गया। उसने भगवान की स्तुति की और क्षमा याचना की। यज्ञ वेदी पर सती ने योगाग्नि से स्वयं को भस्म कर दिया। यह समाचार पाकर भगवान शिव का क्रोध भयानक हो उठा। उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न कर यज्ञ स्थल को ध्वस्त करवा दिया। दक्ष का सिर काट दिया गया। बाद में शिव ने करुणा से उसका सिर बकरे का लगाकर उसे जीवित कर दिया। लेकिन शिव गहरे शोक में डूब गए। वे सती के शरीर को कंधे पर उठाए हुए तीनों लोकों में विचरण करने लगे। ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को खंड खंड कर दिया। जहां जहां अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। शिव तप में लीन हो गए। वे योगी बनकर कैलाश पर एकांतवास में चले गए। सती ने अगले जन्म में हिमवान पर्वत और मैनावती के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनका नाम पड़ा पार्वती। बाल्यकाल से ही पार्वती शिव भक्ति में लीन रहती थी। एक दिन नारद मुनि हिमवान के घर आए। उन्होंने बताया, हे हिमवान, आपकी कन्या कोई साधारण कन्या नहीं, यह सती का ही पुनर्जन्म है। इनका विवाह भगवान शिव से ही होगा, किंतु शिव इस समय समाधि में है। इन्हें तपस्या कर शिव को प्रसन्न करना होगा। पार्वती ने निश्चय किया कि मैं शिव को पति बनाऊंगी। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। पहले वर्षों तक केवल फलाहार किया, फिर पत्ते खाए और अंत में निर्जल रहकर केवल वायु पर ही जीवित रहने लगी। उनका शरीर अत्यंत कृश हो गया। उनकी अटल भक्ति और तप से तीनों लोग प्रभावित हुए। देवताओं को असुरों से भय था। उन्होंने सोचा कि शिव यदि विवाह करके गृहस्थ जीवन अपनाएंगे तो उनसे उत्पन्न संतान असुरों का संहार करेगी। इंद्र ने कामदेव को आदेश दिया कि वह शिव की समाधि भंग करे। कामदेव ने बसंत ऋतु में सुंदर वातावरण बनाया और शिव पर प्रेम बाण छोड़ा, किंतु शिव का ध्यान टूटा और उन्होंने क्रोधित होकर अपनी तीसरी नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया। यह देखकर पार्वती विचलित नहीं हुई। वे और भी गहरी तपस्या में लीन हो गई। भगवान शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास पहुंचे और बोले, बेटी, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो। पार्वती ने उत्तर दिया कि मैं महादेव को पति बनाना चाहती हूँ। वृद्ध ब्राह्मण हंसकर बोला, शिव तो भस्म लपेटे सर्प धारण किए शमशानवासी हैं, वे गृहस्थ जीवन के योग्य नहीं हैं। तुम इतनी सुंदर हो, किसी और देवता को अपना पति बना लो। पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरा मन तो केवल शिव में ही रमा है।
मैं उन्हें ही पति बनाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। तभी ब्राह्मण का रूप त्याग कर भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जब यह समाचार फैला कि शिव पार्वती का विवाह होने वाला है, तो सभी देवता और ऋषि आनंदित हो उठे। हिमवान का घर दुल्हन के घर की तरह सज उठा। देवताओं ने मंगल गान गाए, अप्सराएं नृत्य करने लगी। विवाह का दिन आया। भगवान शिव अपनी बारात लेकर हिमालय की ओर चल पड़े। लेकिन वह बारात अद्भुत और विचित्र थी। उसमें भूत प्रेत, योगी, सिद्ध, गंधर्व और गण शामिल थे। कोई विकलांग, कोई विकराल रूप वाला, कोई विक्षिप्त, सब शिव के गण थे। स्वयं शिव नंदी पर सवार होकर शरीर पर भस्म, गले में सर्प और सिर पर अर्धचंद्र और जटा में गंगा प्रवाहित कर रहे थे। जब बारात हिमालय पहुंची तो मैनावती यह दृश्य देखकर घबरा उठी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी का विवाह ऐसे भयानक वर से नहीं कर सकती। अब नारद मुनि ने उन्हें समझाया, माता, यह भले ही रूप विचित्र के हो, लेकिन शिव त्रिलोकी नाथ है, परम योगी हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं। तब मैनावती शांत हुई। मंगल घड़ी में शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों से विवाह कराया। विष्णु भगवान ने कन्यादान किया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ संपन्न कराया और सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया। सारी पृथ्वी आनंद और उत्सव से गूंज उठी। हिमवान और मैनावती अपनी पुत्री को कैलाश भेजते हुए भावुक हो उठे। विवाह के पश्चात शिव और पार्वती कैलाश पर रहने लगे। उनके संयोग से गणेश और कार्तिकेय जैसे पुत्र उत्पन्न हुए। शिव तप और योग के देवता रहे, लेकिन पार्वती के साथ उनका प्रेममय और संतुलित जीवन गृहस्थ जीवन का आदर्श बना। इस कथा का संदेश है कि पार्वती ने अटल निष्ठा और कठोर तपस्या से भगवान शिव को पाया। शिव योगी हैं, लेकिन पार्वती के प्रेम ने उन्हें गृहस्थ धर्म अपनाने पर विवश किया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी नहीं हारता, चाहे परीक्षाएं कितनी भी कठिन आए। तो हे प्रिय श्रोतागण, आपने अभी अभी भगवान शिव और माता पार्वती के पावन विवाह की कथा का श्रवण किया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा, दृढ़ संकल्प और अडिग भक्ति से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। माता पार्वती की तपस्या और महादेव की करुणा से यह दिव्य विवाह संपन्न हुआ और संपूर्ण सृष्टि आनंद और मंगलमय हो उठी। हम प्रार्थना करते हैं कि शिव पार्वती का यह दिव्य आशीर्वाद आपके जीवन को भी सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। यदि आपको यह कथा हृदय स्पर्शी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही दिव्य कथाएं हम आप तक निरंतर पहुंचाते रहें। हर हर महादेव।